चलिए हम लोग का आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। उसकी विशेषता क्या है, स्रोत भाग क्या है संविधान के बारे में, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रस्तावना प्रियम्बल अंग्रेजी में इसको कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न मेरा यही है आप लोग से कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? उद्देशिका उसी को नहीं बोलते हैं। हाँ बोलिए, सुमित राय कुछ बोलना चाहते हैं। सुमित राय। सर ऑप्शन है। ऑप्शन है, ठीक है। आर्टिकल 32 है, प्रस्तावना है। बोलिए, दो ऑप्शन है। नहीं, हाँ प्रस्तावना ठीक है। होगा ना। हाँ, प्रस्तावना बिल्कुल सही है आप लोग का। देखिए, अगर कहेगा भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है तो वो होगा आर्टिकल तो में शायद होगा। प्रस्तावना होगा, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान की आत्मा किसको कहे हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ जाएगा तो आप लोग को कहना है आर्टिकल 32, ठीक है। जी जी। जो अनुच्छेद 32 है उसको बोले थे भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्लियर कट है। अगर भारतीय संविधान की आत्मा पूछता है तो प्रस्तावना है, प्रियम्बल अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी को प्रियम्बल याद है भारतीय संविधान का? हम आप लोग को एक बार प्रियम्बल पढ़ करके सुना देते हैं, आप लोग को ध्यान से सुनना है, ठीक है। सर हमको याद है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए एक बार देखिए, अच्छी बात है, आपको याद करना भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता है। दो तरह की समता है, याद रखना, प्रतिष्ठा और अवसर। और स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 5 तरह का है, ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसमें समानता और समता दो शब्द था, दोनों में अंतर बता दीजिए। ठीक है, पहले सुनिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, उस समय का बात है, ठीक है, ईस्वी, इसको हिंदी में लिखते हैं मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। ये इसका प्रियम्बल है, ठीक है। अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्तावना, उद्देशिका। हाँ, बहुत बढ़िया, प्रस्तावना भी कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। जी। देखिए, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था, इसमें जो है ना 3 शब्द जोड़ा गया था, याद रखना है। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? वही है ना, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, अखंडता हाँ, शब्द को जोड़ा गया था। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये 3 शब्द जोड़ा गया था, तो ये आप लोग को प्रियम्बल आना चाहिए पूरी तरह से। देखिए, कोई अभी पूछ रहे थे समता और समानता, दोनों शब्द को अगर मॉडिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ही इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर समता और समता की जो बात है, यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की 2 बात है, ठीक है। समता भी कभी कभी एग्जाम में आता है और समानता भी आता है, ठीक है। कि भारतीय प्रस्तावना में समानता की बात किया गया है, तो 2 तरह की यहाँ पर समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर, और उसी को हम समता भी कहेंगे, ठीक है। इक्वालिटी की बात किया है, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। नहीं, एक मिनट। इंग्लिश में 2 शब्द होता है, इक्वालिटी और इक्विटी। इक्विटी का मतलब समता और इक्वालिटी का मतलब समानता। अब ये दोनों का अंतर है उसमें, इसीलिए जो है ना, एक मेंस में पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर यूपीएससी, इसीलिए इसको डिटेल करने के लिए बोले थे। ठीक है, ठीक है। चलिए, डिटेल कभी पढ़ाएंगे तब। अभी जो है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए,
आप लोग को बताना है। दूसरा क्वेश्चन, ये प्रस्तावना को ध्यान रखना है, दिमाग में फिट कर लेना है। कहीं ना कहीं प्रस्तावना से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आएगा, चाहे बिहार एसएससी है, चाहे यूपीएससी है, चाहे बीपीएससी है, चाहे कोई स्टेट पीसीएस है। ठीक है, जी जी अगर आपको प्रस्तावना याद रह जाता है तो ये क्लियर हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? ये क्वेश्चन है। क्या आर्टिकल 32 पे दिया था या फिर प्रस्तावना पे दिया था? किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था? प्रस्तावना पर। ठीक है, प्रस्तावना पे ही होगा। प्रस्तावना पर। इतने आदमी हैं, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे। ठीक है, अभी हम कल वाला रिकॉर्डिंग डाले हैं, वो भी आप देखिए। कल जितना भी पढ़ा है सब रिकॉर्डिंग आपको इस पे भी मिलेगा अभी। ठीक है, ये परफेक्ट पे भी डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए, जी इसका आंसर हो गया था प्रस्तावना। ठीक है, भारत की संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? अभी हम पढ़ाए हैं। हम भारत के लोग। बहुत सुंदर जवाब, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है। ठीक है, जी भारत की प्रस्तावना का शब्द। ठीक है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? क्या ये धर्मनिरपेक्ष है या धर्म के पक्ष वाला राष्ट्र है? कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष होगा क्या? भारत जो राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना, जी बहुत कंट्रीज जो है वर्ल्ड में जो है धार्मिक कंट्रीज भी हैं। ठीक है, तो लेकिन भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का ये होता है मतलब कि सभी धर्मों को महत्व देना है। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, जी लेकिन जी सभी धर्मों को हमें महत्व देना है। ठीक है, जी जी भारत एक गणतंत्र है। अभी हम गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब आप लोग को पता चल गया होगा। गणतंत्र का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? देखिए, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है ना, जैसे जी राजा का बेटा राजा बन गया, ऐसे यहाँ पर नहीं है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन होता है, जो राष्ट्रपति है उसका भी इलेक्शन होगा। ठीक है, 5 साल बाद कोई और राष्ट्रपति आएंगे या अच्छा काम करेंगे तो वो दोबारा आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, सर तो ये मतलब और गणतंत्र का दूसरे मतलब देश ही में होता है मतलब वंशानुगत वंशानुगत है शासन क्या? नहीं है। हेलो, क्या? दूसरे देश में मतलब वंशानुगत है? नहीं नहीं, सब देश का अलग अलग हिसाब है। ठीक है, अच्छा जी वंशानुगत अभी हमको लगता है शायद अगर देखिए सऊदी अरब में देखिए तो वहां पर वंशानुगत शासन ही है। यहाँ पर जाइएगा भूटान में, वहां भी इस प्रकार से है। ठीक है, तो सब अभी देश में नहीं अभी है, सब देश कतर का में, अलग अलग कानून व्यवस्था है। कतर में लेकिन भी है, अगर कतर हम में भी। भारत की, क्या? कतर, कतर में भी है। हाँ तो सर वही हाँ हाँ, बताए ना बहुत कि देश है घर ऐसे तो। घर की बात। ऐसे बैठने जाएंगे, जोड़वाने जाएंगे तो कितना क्लास अटेंड कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुल मिलाकर के 1 2 एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, तो हर एक देश का अलग अलग हिसाब है, अलग अलग कानून व्यवस्था है। जी ठीक जी है, बिल्कुल हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो भारत क्या है? यहाँ पर गणतंत्र है, जी मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं नहीं है। ध्यान ये रखना है जी आप लोग जी को। ठीक है, जी देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक राज्य। ठीक है, जी गणराज्य। ठीक है, इसी के रूप में। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है। अभी हम आपने बता ही दिया था ये इसका आंसर तो। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सब जो है 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है। ठीक है, जी जी चलिए, अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, जी कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कमजोर वर्ग को जो है क्या करना है? आगे बढ़ाना है। जैसे महिला हो गई, ठीक है, उसके बाद पिछड़े जाति हो गए, ठीक है, ओबीसी, ये सब इनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कमजोर वर्ग है। ठीक है, सुमित राय यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिए हैं? हाँ हाँ सर, कर ले। सुमित राय, हाँ हाँ, कर लेते हैं। हाँ हाँ कर लीजिए। देखिए, इसमें भी डाल दिए हैं वीडियोज, देखिए ये परफेक्ट में देखिएगा तो ये डाले हैं, उसको देखिए। कल पढ़ाए, जितना पढ़ाते हैं डेली हम डाल देते हैं। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ताकि सबका फायदा हो। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन ये है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है? अभी बताए हैं, समझाए भी हैं आप लोग को।
सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। यहाँ पर बताए थे ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है देश भारत। यहाँ देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। सभी जी। धर्म को समान रूप से देखना है, ठीक है। और ये 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 1976 में जोड़ा गया था। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, कोई बताइए तो। समाजवाद, समाजवाद बताइए। समाजवादी सरकार कहाँ कहाँ पर है, देश बताइए, कोई एक दो एग्जांपल दीजिए। कोई भी, कुमार, आलोक, कंचन, पटेल, बताइए। नंदनी झा, बताइए। मासूम जी, सर वैसे समाजवाद का पता मतलब क्या होता है, जितना भी डाउट है सब इस क्लियर हो जाएगा, जितना भी शब्द है, ठीक है, मेरे क्लास में, ठीक है। जी। देखिए, समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक न्याय, ठीक है। समाजवाद जहां भी शब्द आएगा तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, रसिया में भी समाजवादी सरकार है, ठीक है, चाइना में भी समाजवादी सरकार है, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ठीक है। अच्छा, यहाँ चलिए, लोकतंत्र है ना। अच्छा। हाँ, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ मिक्स सरकार है। देखिए, हम अर्थव्यवस्था भी पढ़ते हैं ना, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है, ठीक है। जी जी, कुछ भारत यहाँ की पर निजी अर्थव्यवस्था सेक्टर भी है मिश्रित है। और सार्वजनिक सेक्टर में है। तो कुल मिला जी के जी हम मिश्रित में हैं, हम मिक्स में हैं। जी जी लेकिन जी। समाजवादी सरकार पूर्णतः कहाँ पर है, तो रशिया में है, चाइना में, ठीक है। आपको ये बात को रसिया का। ध्यान रखना है, ठीक है। जी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। बहुत बार बताए हैं कि जनता में है, ठीक है। सर्वोच्च सत्ता भारत का कौन है, जनता है। जनता जो चाहेगी वो कर सकती है, ठीक है ना। हिंदुस्तान में जी। जनता पावरफुल है, ठीक है। हम्म। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये प्रस्तावना में ही किया गया है, ठीक है ना। प्रस्तावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और 26 नवंबर 1949 को जो है, इसको जो है इसमें डेट देता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्रस्तावना किसने पारित किया था संविधान में। उद्देशिका, उद्देशिका प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू रखे थे नेहरू ना, रखा था ना। जी जी। सबसे पहले, है ना। जी, नेहरू रखे हाँ, थे। बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बांटिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमको भी खुशी हो, ठीक है, कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, उस हिसाब से जो है आप लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हैं, अनुभव यादव है, करिश्मा नायक तो कर लिए, शिवा है, कंचन पटेल, कंचन पटेल कल भी आए थे। हमको लगता है दूसरा दिन है आज कंचन पटेल का मेरे क्लास में। सुजीत कर कुमार लिए है, हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। कौन बोले हैं जी, करिश्मा नायक बोली है। किए हैं सर जी, हम सब्सक्राइब कर लिए हैं। हाँ हाँ, आप तो कर लिए, हमको पता है, आप हमको मैसेज भी की थी, ठीक है, आप कर लिए। जो नहीं किए हैं वो कर ले, जाकिर सर लाइव के नाम से जो है मेरा यूट्यूब पे चैनल है। आप लोग को कल वाला रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, करिश्मा जी डाले हैं, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना में, ठीक है। याद रखना, भारत संविधान में जो है ना, प्रस्तावना में देश का नाम क्या क्या, कितना देश का नाम रखा गया है प्रस्तावना में। इंडिया भारत। दो ठो ना। हाँ इंडिया हाँ, भारत। ठीक है, इंडिया। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। 26 26 जनवरी नवंबर 1950। 1949। उन्नीस दो सौ को पचास। क्वेश्चन यहाँ से आता है। हाँ, जी। 2 को क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, 2 को क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रस्तावना, ठीक है, ध्यान रखना है। डेयर डेविल यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन दो तरह से आता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। अब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। अगर ये क्वेश्चन भी आएगा तो 26 नवंबर 1949 होगा। लेकिन पूर्णतः जो भारत में कब लागू हो गया पूर्णतः, तो 26 जनवरी जनवरी 1950 में। 1950, ठीक है। जी। हाँ, गणतंत्र लागू हो गया था ना, पूर्णतः लागू हो गया था।
हम तैयार करने की बात कर रहे हैं। तैयार कब हो गया था? तो इस दिन हो गया था, ठीक है। दोनों तैयार करना, लागू करना। चलते हैं आगे। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका फर्स्ट है है? ना, उद्देशिका में कितनी बार संशोधन? फर्स्ट। एक बार ओनली एंड ओनली वन टाइम। हाँ, एक बार किया गया है। हाँ ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976 में किया गया था, ठीक है। देखिए, विश्व का, अगर ये भी क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी आया है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया ये, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इंडिया, तो ये है भारत का। हमारा प्यारा भारत का, ठीक है। जी भारत का सबसे बड़ा संविधान है लिखित, ठीक है, जी और इससे सब नीचे ही है, ठीक है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है ये राज्यों का संघ है, ठीक है, जी। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, हम्म, राज्यों का संघ है ये। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? ये संसदीय या फिर क्या? आंसर भी बोल दिया तब ये जवाब नहीं आ रहा है। संसदीय होगा ठीक है सर। ना? हाँ, आंसर बोल रहे हैं तब भी जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है, संसदीय, ठीक है ना। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय, ठीक है। भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था अगर करता है? तो न्यायिक शासन। दोनों में बारीक अंतर याद रखना। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, तो संसदीय, संसदीय। और किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है, तो न्यायिक शासन। सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं ना, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, ठीक है। हाई सिविल कोर्ट है, सिविल के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है। तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, आपको कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। कोर्ट कचहरी बैठा हुआ है, थाना पुलिस बैठा हुआ है, आप जा करके रिपोर्ट लिखाइए, ठीक है। अपराध को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है ना। अपराध को जितना हो सके रोकना है। आरचू अर्चना मेरे क्लास में आई है, आरचू अर्चना, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब जो भी हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डिंग आपको वहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं डेयर डेविल, क्या बोल रहे हैं? हमने बोला जो 3 दिन आए हैं ना, तो तीनों दिन सब्सक्राइब किए आपके चैनल को। 3 दिन कैसे महाराज कर सकते हैं? एक ही बार कीजिएगा, एक ही बार कर सकते हैं ना। होगा। देखिए, एक बार गए, एक बार क्लिक किए, फिर दूसरा दिन किए तो दूसरा बार क्लिक किए, फिर तीसरा दिन गए तो तीसरा बार क्लिक किए ना, तो 3 बार हुआ ना। आप पढ़ने आए हैं कि मजाक एक ही करने आए बार हैं किए डेयर डेविल? इतना सर आदमी पढ़ रहा है, ये सब आदमी का इज्जत नहीं है क्या? आप ऐसे बात कर रहे हैं। एक ही बार सब्सक्राइब होता है, 3 बार नहीं होता है। एक ही बार। अगर लोगों की 3 बार तरह आपके नकल पास किए। मोबाइल है तो 3 बार होगा। हाँ, तो कभी टैब से करते हैं, कभी फोन से करते हैं, कभी मतलब जो दूसरे फोन से करते हैं। हाँ ठीक है तो ऐसा सर, ओके करो ना। ओके ओके, ठीक ठीक है। क्या बोल रही है मासूम जी, इनको समझा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ठीक है। कहाँ थे जी हम, बताइए तो आप लोग, हम भी भुला गए। तो भाई व्यवस्था के बारे में बोले थे ना कि न्यायिक व्यवस्था है और अच्छा, व्यवस्था, हाँ 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 हाँ, व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे, ठीक है, व्यवस्था के बारे में बोले थे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हम व्यवस्था के बारे में ही बोले थे कि अगर भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, तो संसदीय, विधान। और किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है, तो न्यायिक शासन है, ठीक है। हम बता रहे थे कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, ठीक है। न्याय लेने का सबको अधिकार है। देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तब, मूल अधिकार, ठीक है ना। मूल अधिकार को समाविष्ट किया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो यूएनओ से भी पारित हुआ है, ठीक है। और मूलभूत अधिकार जो है ना, हम लोग का कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता है, आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकती हैं, ठीक है। तो ये सब स्वतंत्रता में आता है, वो भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? नागरिकता किस प्रकार की, एकल है कि द्वि है? एकल होगा, एकल होगा। नागरिकता है, ठीक है ना। भारत में एकल नागरिकता है, याद रखना। जी अमेरिका में जाइएगा ना तो वहां पे एकल नहीं है, दोहरी है वहां पर।
स्टेट वहां का पे अपना बोर्ड ही लग नागरिकता जाता अलग है। है और देश का नागरिकता अलग है, ठीक है, याद रखना। चलिए, भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था है? तो यहाँ पर किस प्रकार के कौन मत देगा? भारत में कौन मत दे सकता है? वयस्क, जिसका उम्र 18 साल है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी वोटिंग कर सकता है। 18 साल में एक दिन भी कम होगा तो वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है ना? जी। क्लियर हो गया? आरचू अर्चना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आरचू अर्चना, कुछ आदमी जो है ना सोच के आते हैं कि बोलना ही नहीं है ना। अरे अपने चलिए बायो ठीक में है। तो ऑलरेडी लिख रखी है ना, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, तो समझ सकते हैं ना सर। अच्छा ठीक है, ठीक है डेयर डेविल, हम आपको भी समझ रहे हैं, ठीक है ना? हम आपको भी समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं। लेकिन आपके पास 3-4 मोबाइल है तो 3-4 बार कीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन एक मोबाइल है तो एक बार सब्सक्राइब होगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में ये संघात्मक है और भावना में एकात्मक है, ठीक है? भावना में एकात्मक है, ठीक है ना? चलते हैं आगे। भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा किस एक्ट का असर पड़ा था? अगर हम ये क्वेश्चन पूछ देंगे तो 1935 भारत शासन अधिनियम। बहुत बढ़िया, लगभग 70%, 60 से 70% जो है ना सीधे के सीधे यहां से उठा लिया गया है भारतीय संविधान में। भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे 60 से 70% उठा लिया गया है, जेव के त्यों, ठीक है? आगे चलते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, जैसे ब्रिटिश में है ना संस्थात्मक प्रणाली, सेम वही हमारे भारत में भी है, ठीक है ना? जैसे वहां पे महारानी होते हैं उसी प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति को पद दिया गया है, ठीक है? बस चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? अगर हम राजनीति की बात करेंगे भारत में तो सर्वोच्च हमारा संविधान है, ठीक है? संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक या प्रोटेक्टर हम कहेंगे या फिर संरक्षक कहेंगे, सर्वोच्च शब्द चेंज न्यायालय। होगा लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, प्रोटेक्टर आएगा या फिर संरक्षक आएगा, ठीक है? या फिर अभिभावक आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? कहां पर है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली। दिल्ली। बबलू सिंह, बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से रिप्लाई करना है, ठीक है? चलते हैं आगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 साल बताए थे अभी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से तो ये लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसको दूसरे टॉपिक में पढ़ाएंगे। ये प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग को वर्डिंग पर ध्यान देना है, ठीक है ना? वर्डिंग पर आप लोग को ध्यान देना है। हाँ, अच्छा, अगर हम पूछ देंगे एक क्वेश्चन और कि लिखित संविधान की अवधारणा कहां से लिया गया है? लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस, याद रखना, ये फ्रांस से लिया गया, ठीक है? देखिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? एक नाम दिया गया इसको, कोई बता सकते? विदाउट ऑप्शन, 10 रुपए का पुरस्कार है जो बताएंगे। उद्देशिका। उद्देशिका तो हिंदी का उसका समानार्थी शब्द हो गया ना, उद्देशिका हो गया, इंग्लिश में प्रियम्बल हो गया। संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा जो है ना वो तो कहते ही है, उसको छोड़ के एक और नाम दिया गया है, वो पूछ रहे हैं। ये तो संविधान की आत्मा शुरू शुरू में ही हम पढ़ा दिया आपको। संविधान की कुंजी, ठीक है ना? संविधान की कुंजी अगर पूछेगा किसको कहा जाता है? कुंजी का मतलब होता है चाबी, ठीक है? तो संविधान की चाबी कौन है? ये प्रस्तावना ही तो है। प्रस्तावना। जी। हाँ, अगर हमें भारतीय संविधान को पढ़ना है, कोई एक बताए भी हैं, कोई इतिहासकार है बोले हैं कि अगर भारतीय संविधान को पढ़ना है तो आप कुछ मत पढ़िए, जो है क्या कीजिए कि प्रियम्बल को ही पढ़ लीजिए, उद्देशिका को पढ़ लीजिए, प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आप भारतीय संविधान को पढ़ लेंगे, ठीक है? ये एक तरह से इंडेक्स होता है ना, वही है। मतलब क्या इसमें है, सब कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है? तो प्रस्तावना पर
इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है प्रस्तावना, ठीक है।